हेलो एवरीवन। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो आज की वीडियो जो है ये फिर से हेल्थ के रिलेटेड वीडियो होने वाली है, जो कि मैंने सोचा कि स्लीप एपनिया पे हम बनाएंगे, क्योंकि स्लीप एपनिया भी एक काफ़ी मतलब मेजर कंडीशन है जो काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको स्लीप एपनिया है। जैसे कि आपने रिसेंटली भी अभी देखा कि जो बप्पी लहरी थे उनकी भी डेथ हुई है स्लीप एपनिया से। उनको कोविड भी हुआ था, पोस्ट कोविड भी वो काफ़ी इलनेस उनको रही है, बट जो लास्ट में उनका कॉज ऑफ डेथ रहा है वो दैट वाज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ा लोगों को एनलाइटन कर दो, थोड़ा बहुत ब्रीफ में अगर कोई साइन सिम्टम बता दें कि किसी को अगर घर में ऐसा लग रहा है कि उनको ये सब दिक्कत है तो मे बी वो अपना टेस्ट करवा लें या आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ताकि आपको टाइमली पता चल सके और जो भी आप इसके प्रिकॉशंस हैं या मेजर्स हैं या जो भी आप चीज़ें कर सकें तो वो आप कर लें इसके लिए। तो अब हम चलते हैं पापा के पास तो और उनसे पूछते हैं कि स्लीप एपनिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताएं ब्रीफली। तो लेट्स गो टू हिम। स्टे ट्यून्ड। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कुलदीप आज आपको स्लीप एपनिया के बारे में कुछ बताऊंगा। स्लीप एपनिया जो है एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी लोगों में देखी गई है, और ये जो है एपनिया जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, इसमें होता क्या है कि जब आदमी सोता है तो सोने के टाइम उसकी जो सांस है वो रुकता है। तो रुकने से अगर वो सांस 10 सेकंड से ज़्यादा रुके तो उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये जो स्लीप एपनिया है, ये जो सो रहा है उसको इतना पता नहीं लगता, जो उसके साथ जो है वो ही नोटिस करता है कि उसको ये चीज़ हो रही है। क्योंकि जब स्लीप एपनिया के बाद उसकी सांस आती है तो बड़े ज़ोर से आती है और आवाज़ भी आती है, जैसे कि हमने बहुत से पेशेंट में देखते हैं और लोग कंप्लेन भी करते हैं कि उनको स्नोरिंग होती है। ये जो स्नोरिंग है ये भी एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का। तो ये जो स्नोरिंग है ये डिपेंड करती है कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, और जब कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है ड्यूरिंग स्लीप में। क्योंकि जो स्लीप एपनिया के अटैक्स हैं या इनके एपिसोड हैं ये भी कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका आउटकम, उसका प्रोग्नोसिस, पेशेंट के ऊपर जो उसका अफेक्ट होगा लेटर ऑन। वो जो स्लीप एपनिया है वो कितने अटैक्स उसको हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर, ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है। अच्छा, जो स्लीप एपनिया है इसके 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरे को बोलते हैं हम सेंट्रल स्लीप एपनिया, और तीसरा जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है, दोनों का मिक्स ऑफ द टू, जिसमें दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव भी है और सेंट्रल स्लीप एपनिया भी है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये एज द नेम सिग्निफाइज कि उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है? जो हमारा एयर पैसेज है नाक से लेकर नाक, गला, थ्रोट और माउथ, मुंह, टंग, इसमें जितने स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं हवा की नली में, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं, इनका क्या होता है कि ये ड्यूरिंग स्लीप में थोड़ा इनका टोन जो है कम हो जाती है और ये रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स होने से क्या होता है कि ये हवा की नली के ऊपर इनका असर होता है और ये उस रास्ते को रोकते हैं। और रोकने से क्या होता है, जब सांस आदमी लेता है तो हवा जब निकलती है बाहर तो इनको वाइब्रेशन होती है इन स्ट्रक्चर की, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है दे अंडरगो वाइब्रेशन, और बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ये साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं। और ये कई दफ़ा क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयर पैसेजेस की, और ये अगर 10 सेकंड से ज़्यादा रहे तो उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया के टाइम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होता है, तो फिर जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इमीडिएटली सिग्नल देता है और एकदम सांस आता है और बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है, तो उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गया एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी पैसेज ड्यू टू द
जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी है, टॉन्सिल्स हैं, एडिनाइड्स हैं, किसी की बड़ी टंग है, तो ये सारी जुबला है, ये सारी चीज़ें जो है, गला है, नेक सर्कमफ्रेंस भी इस पर इम्पेक्ट करता है, साइज़ ऑफ द नेक जो है, ओबेसिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये काज करते हैं एपनिया को। दूसरा जो है जिसको मैंने बोला सेंट्रल एपनिया। सेंट्रल एपनिया में क्या होता है, जो कंडीशंस है ब्रेन की, जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम कोई हो, जैसे स्ट्रोक है, हेड इंजरी है, मैनिजाइटिस है, इनकेफेलाइटिस है, पार्किंसोनिज्म है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी करती हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को जो सिग्नल है वो कम मिलता है, तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनकी टोन कम होती है, तो वो भी अल्टीमेटली करते हैं एपनिया को। तो जिसको हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एपनिया। तो ये दो चीज़ें हैं। अब एपनिया के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जो पेशेंट है, जब हम पेशेंट नहीं बोलेंगे उसको, इंडिविजुअल बोलेंगे, पर्सन को, उसको होता क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम जो लोग ड्यूरिंग डे टाइम बैठे बैठे सोते हैं, स्लीपीनेस जिसको बोलते हैं, उसके बाद उनको हेडेक होती है, इरिटेबिलिटी होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, डिप्रेशन होती है। ऐसे लोग जो हैं जिनको ड्यूरिंग डे टाइम ये चीज़ हो, तो उनको ये कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अंडरलाइंग कॉज ये है कि उनको स्नोरिंग और स्लीप एपनिया हो सकता है कि उनका अंडरलाइंग कॉज ये हो। और दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। और जो बच्चे जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, स्टडी में नहीं है, या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे बेड बैटिंग है, ये है, तो स्टडी में पूरा ठीक नहीं है, दिन में सो जाते हैं, क्लास में सो गए, तो उनको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए कि परहैप्स कि उनको ये अंडरलाइन काज ना हो कि हम तो और बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते रहे हैं तो अंडरलाइन ये प्रॉब्लम हो। जैसे कि बच्चे छोटे हैं, उनको टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनाइड्स होते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो ये बड़े कॉमन काजेज़ हैं जिनको ट्रीटेबल, मतलब कि उनको ठीक किया जा सकता है और बच्चे की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है सिम्टम्स हैं इसके। अभी इसका जो है डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, एक तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि जो आदमी सो रहा है तो उसको तो पता नहीं लगता, क्योंकि वो सोते सोते ही ये चीज़ होती है स्लीप, क्योंकि इसका नाम ही है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मीन वाइल द पर्सन इज स्लीपिंग देयर इज ए स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो तो उसको खुद तो पता नहीं लगता, जो उसके साथ है वो उसको बता सकता है, भाई आपको रात को ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो ये एक हिस्ट्री है। दूसरा है, हम टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। उससे क्या होता है कि स्लीप स्टडी की जाती है, उसमें ब्रेन की एक्टिविटी नोट की जाती है, स्लीप पैटर्न नोट किया जाता है, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में, उसका मेजरमेंट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद उसका फाइनल डायग्नोसिस किया जाता है कि इसको वाकई ये चीज़ है, एपनिया इसको है, स्लीप एपनिया इसको हो रहा है। और ये जो स्लीप एपनिया है, समटाइम्स इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि इट कैन कॉज स्ट्रोक, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, it can cause headache, it can cause even diabetes mellitus, depression, irritability। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण हो सकती हैं स्लीप एपनिया के कारण। और फिर इसका जो है मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट है, एक तो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि जो जिसको ये चीज़ होती हो उसको बैक के साइड सोना नहीं चाहिए। बैक मीन्स के जो उसका फेस है, इट शुड नॉट फेस ऑन द फ्रंट ऑन द स्काई, उसको लेफ्ट साइड या लेफ्ट या राइट साइड सोना चाहिए। और पिल्लो थोड़ा सा सिर जो है एलिवेटेड रखना चाहिए। और जो अगर वो ओबीस है तो उसको अपना वजन कम करना चाहिए। और जो जैसे अल्कोहल है वो कंजप्शन नहीं करनी चाहिए बिफोर गोइंग
for the sleep, one should avoid taking alcohol or even drugs like sedatives, जो जिनके कारण आदमी को ये चीज़ हो सकती है। sedatives, अल्कोहल, ये है वेट कम करना चाहिए और पोजीशन जो है हेड की वो ठीक रखनी चाहिए, लेफ्ट और या राइट साइड में सोना चाहिए, सिर को थोड़ा एलिवेटेड रखो, देयर इज स्पेशल पिल्लो आते हैं वो यूज़ कर सकता है आदमी। ये कुछ हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरा है कि कुछ मशीनें आई हुई हैं जिनके कारण इसका इलाज किया जा सकता है। उसमें ये है CPAP, एक मशीन है। CPAP का मतलब है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। उससे क्या करते हैं हम कि उसको प्रेशर से हवा देते हैं, जिससे कि मुंह पे मास्क लगाया होता है उससे हवा अंदर जाती है, और वो हवा जो है वो क्या करती है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जैसे सॉफ्ट पैलेट है, जुबला है, टंग है, तो उसको वो कोलैप्स होने से रोकती है। अदरवाइज क्या होता है ड्यूरिंग स्लीप इन मसल की टोन कम हो जाती है और रिलैक्स होते हैं, और उससे क्या होता है कि हवा की नली जो है वो टाइट होती है या बंद होती है, तो ये हवा प्रेशर से जब जाएगी तो उसको उस चीज़ को रोकेगी, और उसको नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि मरीज जो है वो स्नोरिंग नहीं होगी और कंफर्टेबली सोएगा और एपनिया नहीं होगा उसको। तो ये एक CPAP है। इसी में और मॉडिफाइड है BiPAP। CPAP में क्या होता है कि हम प्रेशर देते हैं, एक ही किस्म का प्रेशर जो अंदर जाता है वही बाहर आता है, तो उससे कई बार पेशेंट जो है अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो उसमें BiPAP होती है जिसमें कि अंदर जो प्रेशर जा रहा है वो एक लेवल पे ही होता है, जो एक्सेल करता है वो दूसरे लेवल पे ही होता है। तो वो भी मशीन जो है वो यूज़ की जा सकती है, उससे बेटर है। और उसके साथ क्या होता है कि इसमें क्या एक ह्यूमिडिफायर भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि गला सूखने की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट कंप्लेन करते हैं, तो उसमें वो भी एडिशन किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं CPAP, BiPAP, APAP, ऐसे बहुत सी चीज़ें आजकल आई हुई हैं जो बड़ी कन्वीनियंट है और थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर है, पर इसका इलाज बहुत बढ़िया है। इससे आदमी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो एपनिया की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये सब चीज़ों से आदमी जो है बच सकता है, और कई दफ़ा इट कैन प्रूव वेरी फैटल, इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। सो ये ब्रीफ मैंने अपने से कोशिश की है कि आपको एपनिया के, स्लीप एपनिया के बारे में मैं बताऊं। तो ये मेरे ख्याल में आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये समझ लगी होगी, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। हमें ये चीज़ का पता रहना चाहिए और कम से कम हमें जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि वेट कम करो, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करो, सेडेटिव कम यूज़ करो, और अपनी पोजीशन जो है लेफ्ट एंड राइट में सोना चाहिए, सिर एलिवेटेड रखना चाहिए। कम से कम ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यही था स्लीप एपनिया के बारे में, पापा ने आपको ब्रीफली बता दिया। होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, और अगर किसी को आपके आसपास या आपके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग उसको इवैल्यूएट कराओ और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और ऐसे ही हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे इन्फॉर्मेशनल, और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय।